नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएसएससी ने एएनएम का जो एग्जाम करवाया है उसकी डीवीसी पहले और डीवी के बाद में फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। इससे पहले जो मैंने वीडियो आपके सामने रखा था वो फाइनल कट ऑफ का था, लेकिन कई बच्चों को यहाँ पर डाउट हो रहा है कि सर डीवी के लिए कितने कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, तब हमारी कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या हमें डीवी के लिए बुलाया जाएगा। और साथ में ही मैं आपको वीडियो के अंत में बताने वाला हूं कि आपको किस प्रकार से इस एग्जाम के अंदर बोनस मार्क्स प्राप्त करने के लिए, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस को हटाने के लिए या री एग्जाम के लिए प्रयास करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक आपको अवश्य देखना है। तो सबसे पहले एक थोड़ा सा मैं रिव्यू देता हूं आपको आपके इस एग्जाम का। और रिव्यू के अंदर यह है बच्चों कि टोटल आपसे यहाँ 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 65 क्वेश्चन ही नर्सिंग के थे, आपके सिलेबस के अंदर थे, जबकि 35 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। और इन्हीं प्रश्नों की वजह से आपके जो मार्क्स है वो काफी कम आ रहे हैं। लेकिन चूंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी थी, प्लस उसके साथ में मिनिमम मार्क्स नहीं थे, उस वजह से बच्चों आपकी जो कट ऑफ है वो काफी नीचे जाने की यहाँ पूर्णतः संभावना है। काफी नीचे आपकी ये कट ऑफ रहने वाली है। साथ ही एक और नया आंकड़ा मैं यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूंगा कि टोटल 40,000 करीबन ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने कि इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया था। पैट क्लियर करने के बाद ये इस मुख्य परीक्षा मेन एएनएम एग्जाम के अंदर बैठे, मतलब अप्लाई किया था। और इसमें से बच्चों 36,000 करीबन बच्चे, है ना, 36,000 करीबन बच्चे यहाँ एग्जाम सेंटर तक पहुंचे और उन्होंने इस एग्जाम के लिए यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। तो आपका जो कंपटीशन है वो इन 36,000 बच्चों में से है। ठीक है। और इनमें कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास में कॉन्ट्रेक्चुअल एक्सपीरियंस भी है और उनको यहाँ बोनस मार्क्स भी मिलेंगे। तो वो फाइनल मेरिट उसकी चर्चा मैं यहाँ कर भी नहीं सकता हूं, क्योंकि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, कितने किसको मार्क्स मिल रहे हैं, वो एक अलग विषय हो जाएगा। यहाँ जो मेन बात होने वाली है वो है बच्चों इस लिखित परीक्षा की, कि लिखित परीक्षा में से कितने नंबर पर आपको डीवी के लिए कॉल पुटअप हो जाएगा। तो फटाफट से मैं मेन चर्चा पर पहुंचता हूं। यहां आप देख सकते हो बच्चों, मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिखा है, यहां मैंने फाइनल आफ्टर डीवी कितनी कट ऑफ रह सकती है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले यहां लिख लेते हैं बच्चों जनरल, यहां लिख लेते हैं ओबीसी, यहां लिखते हैं एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। अच्छा, टोटल आपकी जो सीट है बच्चों वो है 5272। और लगभग लगभग बच्चों इसका दो गुना, है ना, कम से कम मैं आपको बता रहा हूं कि दो गुना कैंडिडेट तो आपके डीवी में सेलेक्ट किए ही किए जाएंगे। तो करीबन करीबन एक रफ आइडिया भी लेकर के चले तो 10,400 कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया जाएगा, है ना। इसीलिए बच्चों डीवी की जो कट ऑफ है वो फाइनल कट ऑफ से काफी डिफरेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करें अगर बच्चों डीवी की कट ऑफ की, तो जनरल कैंडिडेट के लिए डीवी की कट ऑफ क्या रहेगी। सबसे पहले अगर मैं आपको ये बताऊं तो जनरल कैंडिडेट के लिए बच्चों ये 26 से लेकर के और 33 मार्क्स तक रहने वाली है ना। डीवी के लिए मैं बात कर रहा हूं, फिर से दो गुना कैंडिडेट, तीन गुना कैंडिडेट जितने बुलाए जाएंगे, मैं सबसे पहले उनकी चर्चा यहां कर रहा हूं। बात करें अगर ओबीसी की, तो ओबीसी के अंदर ये जो आंकड़ा है बच्चों कहीं ना कहीं 22 से लेकर के और 30 तक, 22 to 30 तक रहने वाला है। एससी की अगर बात करें तो ये जो आंकड़ा है ये कहीं ना कहीं बच्चों 18 से लेकर के, 18 नहीं, इसको चलो 20 कर देते हैं, 20 से लेकर के, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है ना इसमें, तो एक दो नंबर का डिफरेंस तो यहां पर रहेगा। तो 20 से लेकर के यहां 26 नंबर तक एससी की कट ऑफ रह सकती है डीवी के लिए। और एसटी की अगर बात करें तो 15 से लेकर के और 18 नंबर तक एसटी की। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 11 से लेकर के और लास्ट में 16 तक, 11 से लेकर के 16 तक ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर आप हैं तो डीवी के लिए आपको कॉल पुट अप हो सकता है। और ये इतनी नीचे कट ऑफ इसलिए जा रही है क्योंकि मिनिमम मार्क्स नहीं है।
अगर मिनिमम मार्क्स होते, अगर 50% होते तो जनरल तो वहीं पर पैकअप हो जाता, 50 नंबर पर पैकअप हो जाता। ओबीसी जो है 45 पर, एससी एसटी जो है 40 नंबर 35 नंबर पर पैकअप हो जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पर मिनिमम मार्क्स नहीं थे, इसलिए बच्चों ये इतनी नीचे मेरिट जा सकती है। ये बात कर रहा हूं मैं डीवी की। अब बात करें बच्चों फाइनल आफ्टर डीवी, कितनी आपकी कट ऑफ रह सकती है। तो ये जो कट ऑफ है, इसमें बहुत बड़ा जंप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो कम नंबर होते हैं ना, उनमें कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। कम नंबर में बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, है ना। लेकिन जैसे जैसे फिल्ट्रेशन होता है, जैसे जैसे फाइनल मेरिट तैयार होती है, तो उसमें आपको काफी गैप देखने को मिल सकता है। और ये गैप कितना हो सकता है, तो यहाँ पर अनरिजर्व के लिए जो फाइनल कट ऑफ है, ये 36 से लेकर के 42, अच्छा 36 मिनिमम यहाँ मार्क्स है जिस पर मेरिट छूट सकती है, कट ऑफ जा सकते हैं, और ये एक रेंज है, मतलब 42 तक भी जा सकती है। इसका मतलब इस तरीके से है। बात करें आगे ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के अंदर बच्चों यहाँ पर आपकी 1559 सीटें हैं, और इसके लिए 32 से लेकर के और 36 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। बात करें एससी की, तो एससी कैटेगरी के लिए यहाँ 28 से लेकर के और 30 मार्क्स तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। एसटी की बात करें, तो एसटी कैटेगरी के लिए 20 से लेकर के 26, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, तो ईडब्ल्यूएस के लिए 21 से लेकर के और 25 तक आपकी कट ऑफ रह सकती है। तो ये एक आंकड़ा है बच्चों, एक संभावित आंकड़ा, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आंकड़ा, कि डीवी से पहले, मतलब के डीवी के लिए, और आफ्टर डीवी फाइनल एएनएम की यूपीएसएससी के लिए कट ऑफ क्या रह सकती है। तो ये आंकड़ा आपके लिए है, और इस आंकड़े से कहीं ना कहीं आपको खुशी अवश्य मिली होगी, और साथ में ही एक सिलेक्शन की हॉप भी जगी होगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और ये आंकड़ा आप ही के सर्वे से निकल करके आया है, आप ही के आंकड़ों से ये आंकड़ा निकल करके आया है। ठीक है। तो ये तो हो गई बात बच्चों कट ऑफ की। अब एक इंपॉर्टेंट बात, और चूंकि यहाँ आउट ऑफ सिलेबस काफी सारे प्रश्न पूछे गए थे, और साथ ही बच्चों यहाँ मैं आपसे एक विशेष आग्रह भी करना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और साथ में नोटिफिकेशन को ऑल करें, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से अपने आप को अवश्य जुड़ें, ताकि आगे जितने भी अपडेट्स हैं आपको मैं वहां तक सीधा सीधा पहुंचा सकूं। तो ये आपसे एक विशेष आग्रह रहेगा। अब बात करते हैं जो री एग्जाम के लिए और जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, जैसा कि मैं आपको बताता आ रहा हूं, आपको सबसे पहले जो अध्यक्ष महोदय हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के, उनको एक लेटर यहां पर अवश्य लिखना चाहिए। अगर आप वहां जाकर के ये लेटर सबमिट करते हैं और बल्क में सबमिट करते हैं, तो इससे आपका जो वेटेज है वो काफी अच्छा हो जाएगा। तो एक एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर तैयार करी है, काफी बच्चों को ये मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे प्रोवाइड भी करवाई है। आपको भी मैं यही सजेशन दे रहा हूँ, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, और इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी यहाँ पर जागरूक हो सके, जागृत होकर के कुछ ना कुछ ऐसा कर सके जो कि आपके आने वाले भविष्य को अच्छा बना सके। तो देखिए, विषय है दिनांक 11 जनवरी 2025 को आयोजित यूपीएसएससी एनएम परीक्षा में सिलेबस से बाहर आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों के संबंध में अभ्यवेदन। महोदय, सविनय निवेदन है कि दिनांक 11 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित एएनएम भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों को एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा है। महोदय, परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में से लगभग 30 से 35 प्रश्न आयोग द्वारा जारी आधिकारिक पाठ्यक्रम सिलेबस से पूर्णतः बाहर थे। ये प्रश्न न तो प्रत्यक्ष रूप से न ही अप्रत्यक्ष रूप से निर्धारित सिलेबस के किसी भी विषय के अंतर्गत आते हैं। इनमें इससे उन अभ्यर्थियों को भारी नुकसान हुआ है जिन्होंने आयोग द्वारा जारी पाठ्यक्रम के अनुसार ईमानदारी पूर्वक तैयारी की थी, और ये स्थिति निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं समान अवसर के सिद्धांतों के विपरीत है, जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की मूल भावना होती है। सिलेबस से बाहर प्रश्न पूछे जाने के कारण अनेक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, तथा मानसिक तनाव भी उत्पन्न हुआ है। बिल्कुल आपकी जो स्थिति है ना करंट में, उनको मैंने यहाँ शब्दों पर और शालीनता के साथ में फॉर्मल रूप देते हुए यहाँ रखा है। आगे आप देखिए कि अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस विषय पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए कृपया
सिलेबस से बाहर पूछे गए प्रश्नों की समीक्षा करवाई जाए, प्रभावित अभ्यर्थियों के हित में उचित सुधारात्मक निर्णय जैसे कि बोनस अंक देना, ऐसे प्रश्नों को मूल्यांकन से हटाना लिया जाए तथा भविष्य में आयोजित परीक्षाओं में केवल अधिसूचित पाठ्यक्रम के अनुसार ही प्रश्न पूछे जाने के निर्देश दिए जाएं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आयोग ऐसे विषय पर उचित न्याय संगत निर्णय लेकर के हजारों अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करेगा, और वो हजार अभ्यर्थी वहां पहुंचने भी चाहिए, उनके ये कागज वहां पहुंचने भी चाहिए। बहुत दिया नाम आपको यहाँ पर आपका लिखना है, बीच में कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। रोल नंबर आपको डालना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, परीक्षा का नाम यहाँ ऑटोमेटिक मैंने टाइप किया है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जिस डेट आप सबमिट कर रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पर फिल करनी है। साथ में ही बच्चों, आपकी जो परीक्षा की श्रेणी थी वो आप यहां इस जगह लिख सकते हैं कि आपका जो सीरीज था पेपर का, जो एक्स वाई जेड करके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, वो सीरीज आपको यहां डालना है। और क्वेश्चन नंबर कौन कौन से थे ऐसे जो आपके पेपर के अंदर आउट ऑफ सिलेबस है, कंप्यूटर और जीके के जो प्रश्न है ना, उनको यहां आपको लिखना है। साथ में आपका जो प्रश्न पत्र था उसकी एक फोटोकॉपी आपको करवानी है, और जितने भी ऐसे क्वेश्चन थे उनको आपको इस प्रकार से टिक मार्क करना है, ठीक है। और साथ में ही ये जो एप्लीकेशन है इसकी 2 कॉपी करवानी है, और यूपीएसएससी के रूम में, यूपीएसएससी मुख्यालय में जहां आप इस एप्लीकेशन को सबमिट करवाएं, जिन अफसर को भी आप इस एप्लीकेशन को दें, क्योंकि वहां जो आपको डायरेक्टर साहब है वो जरूरी नहीं है वहां मिले, उनके पीए मिल सकते हैं, उनके असिस्टेंट मिल सकते हैं, एओ वहां पर मिल सकते हैं आपको, तो उनको आप ये एप्लीकेशन दें और रिसिप्ट अवश्य प्राप्त करें। वो रिसिप्ट आगे आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। अगर आप इस एप्लीकेशन को और इस कट ऑफ से रिगार्डिंग मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9602135055, है ना। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, आप व्हाट्सएप पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप का ग्रुप हमने क्रिएट किया है, साथ में टेलीग्राम का ग्रुप हमने क्रिएट किया है। इसके लिए आप लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसे क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है फिर भी, तो भी आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें। फिर से आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा एएनएम अभ्यर्थियों तक शेयर करें, ज्यादा डिले ना करें। जितना जल्दी हो सके आप लखनऊ पहुंच करके खुद के हाथों से ये शुभ काम करें ताकि आपका आने वाला भविष्य अच्छा हो सके। साथ ही जो संविदा कर्मी हैं जिनको यहाँ बोनस मिलने वाला है उनके सिलेक्शन की तो वैसे ही प्रबल संभावना है, लेकिन अगर आपका एग्जाम खराब हुआ है तो आप आपके सिलेक्शन से पीछे हो जाएंगे। तो ऐसा ना सोचें कि हमें तो बोनस मिलने वाला है तो हमारे नंबर अच्छे हो ही जाएंगे। अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, आंसर कहीं प्लस माइनस होने वाले हैं। तो आपके अगर एग्जाम में नंबर नहीं आए तो आप वैसे ही पिछड़ जाएंगे, है ना, आप वैसे ही आपके सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। तो आपको भी इन फ्रेशर कैंडिडेट्स के साथ आना है, आपसे भी यही उम्मीद है। और एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए, एक फेयर कंपटीशन होने के साथ में एक फेयर रिजल्ट आना चाहिए। और जो बच्चे वास्तव में यहाँ यहाँ अच्छे से जिन्होंने तैयारी करी है उनको यहाँ सिलेक्शन अवश्य मिलना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।